बलियापुर थाना में नवनिर्मित थाना का उद्घाटन सिंदरी विधायक चंद्रदेव मातो ने किया। मौके पर डीआईजी सुरेंद्र झा, एसएसपी एचपी जनार्दन, सिटी एसपी अजीत कुमार, ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी, डीएसपी शंकर कामती, डीएसपी आशुतोष सत्यम, सिंदरी इंस्पेक्टर विष्णु प्रसाद रावत, भाजपा नेत्री तारा देवी, प्रखंड प्रमुख पिंकी देवी, उप प्रमुख आशा देवी, जीप सदस्य श्वेता कुमारी, जीप सदस्य उषा मातो, बीडीओ प्रभाष चंद्र दास, सीओ प्रवीण कुमार सिंह, थाना प्रभारी आशीष भारती, मुखिया दिलीप कुमार, मुखिया उत्तम चौबे, पूर्व मुखिया रफीक अंसारी, बबीता शर्मा, सुनीता निषाद, बीडी मातो, पूर्व मुखिया कन्हैया बनर्जी, संजय गोराय, कुलदीप अग्रवाल, मिट्ठू सरिया, शकील अंसारी, अनवर अली खान, मुश्ताक आलम, हलधर मोदक आदि मौजूद थे। आज बलियापुर थाना के नया भवन के उद्घाटन में उपस्थित सिंदरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक माननीय चंद्रदेव मातो जी, हमारा डीआईजी साहब सुरेंद्र झा सर, उपस्थित सिटी साहब, कामती साहब, नौशाद साहब और सिंदरी सब डिवीजन के सब पदाधिकारी लोग यहाँ आए हुए, यहाँ के गणमान्य लोग, मीडिया के बंधुओं, सबको नमस्कार जोहार। उन्होंने सिटी साहब बहुत अच्छे तरीके से बहुत कुछ चीज़ आपको बोल दिया। वाकई में ये हम लोगों के लिए आज एक हर्ष का दिन है। 70 साल के बाद, 75 साल के बाद हम लोगों के नया थाना, नया बिल्डिंग हम लोगों को मिला। टाइम बीतने के अनुसार काम भी बढ़ जाता है। जैसे सिटी साहब आपको बोला कि थाना में आने वाले लोगों का संख्या धीरे धीरे बढ़ रहा है। पहले बहुत कुछ प्रॉब्लम हमारा समाज के स्तर से, घर के स्तर से शुरू हुआ। बाकी में आज के दिन में सबसे ज्यादा हम लोगों के पास ऐसे केसेस होता है तो परिवार का ही झगड़ा, चाहे वो पति पत्नी का झगड़ा हो, चाहे वो गोतिया का झगड़ा हो, जमीन को लेकर। थाना में आने वाला लोगों का संख्या बढ़ रहा है, लोगों का उम्मीदें ज्यादा हो गया है। उसी के चलते आज हम लोगों को नया थाना बना है, नया थाना हम लोगों को मिला है, जहाँ आज के दिन में बहुत सारे लोगों को बैठने के लिए जगह मिला है। और यहाँ पे हमारे इस उद्घाटन समारोह में आप लोग इतना उत्साह के साथ आया है, ये दर्शाता है कि आप लोग हम लोगों के प्रति कितना सकारात्मक सोच रखे हुए हैं। लेकिन जैसे जैसे साहब ने आपको बताया कि हम लोगों को अधिकार, अभी हम लोग अपने अधिकार के बारे में ज्यादा बात करते हैं। हम लोग बोलते हैं कि थाना से हमको जस्टिस का उम्मीद है, न्याय का उम्मीद है, लेकिन पुलिस का काम हमेशा ऐसा है 50% ले जाती है, उनसे कुछ रहता है और बाकी 50 उनसे धराते हैं। तो न्याय एक ही आदमी के, हम लोग एक आदमी के फेवर में ही हमेशा काम कर सकते हैं। देखो हर आदमी के लिए अपना सच अलग होता है। अगर दो आदमी के बीच में झगड़ा है, दोनों आदमी सोचेगा भैया सत्य मेरे साथ है, कोई नहीं बोलेगा भैया हम गलती किया इसलिए बात को मारपीट हो। मैक्सिमम आदमी ये सोचता भी नहीं है, ये समझता भी नहीं है। वो सोचता कि भैया हम सही था, वो गलत था, इसलिए झगड़ा हो। लेकिन जब हम लोग न्यूट्रली इसको देखेंगे, हम लोग ये अनुसंधान करेंगे, हम लोग एक आदमी का फेवर में डिसीजन लेंगे, वो आदमी खुश रहेंगे, लेकिन दूसरा आदमी बोलेगा भैया पुलिस जो किया गलत किया, मेरे साथ नहीं है। ये होता है, हमेशा हमारे साथ ये होता है। कभी कभी हम लोग अधिकार के बारे में बोलते, कर्तव्य के बारे में भूल जाते हैं। जैसे कि बहुत सारे ऐसा प्रॉब्लम है जो हम लोग अगर समाज अगर चाहेगा तो थाना तक पहुंचेगा ही नहीं, लेकिन आज के दिन में इतना लोड लेने के लिए कोई तैयार नहीं रहता। और अगर कोई ले भी नहीं है, दूसरा पक्ष बोलेगा। जैसे कि देखो पुलिस अगर गलत करेगा तो जितना हल्ला करो उससे ज्यादा कुछ होना नहीं, लेकिन समाज बैठक करके अगर किसी एक व्यक्ति के फेवर मेरा न्याय देने का कोशिश करेगा, दूसरा पक्ष यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी आपको निर्णय लेने में था वो सबके ऊपर अपने उसके विरुद्ध अपना कार्रवाई करना शुरू करेगा। ये चीज से हम लोगों को थोड़ा बाहर आने का नहीं तो क्या होगा भाई, मैक्सिमम आपके थाना में ही आएगा। थाना पुलिस का काम हमेशा पब्लिक से कुछ लेना होता है। हर बात का पुलिस अगर पीछे पड़ेगा, एक बार आप जेल जाएगा तो हमेशा के लिए क्रिमिनल होगा। खासकर हमारा स्कूल में भी यही स्थिति। हम लोग स्कूल में किसी बच्चा को हम लोग टीचर के द्वारा अगर जोर से डांटता है तो कई लोग पहुंच जाता है घर स्कूल में, और मुझे मेरा बेटा के साथ अब कैसे बात। स्कूल को भी अपना काम हम लोग करने नहीं देते। स्कूल का काम है अच्छा नागरिक को बनाना। टीचर डांटता है, उनका काम है। टीचर डांट के अगर कोई अच्छा हो गया फिर वहां पे हम लोगों का रोल नहीं रहता है। टीचर डांटेगा नहीं, आप बड़ा होते होते दूसरा तरफ चलना शुरू करेंगे, भाई जब हमको अपने हाथ में लेना पड़ेगा चीज से। एक छोटा सा केन से बच्चा ठीक हो सकते थे, एक छोटा सा कार पकड़ने से बच्चा ठीक हो सकते थे, लेकिन हम लोग उस टाइम नहीं किया।
बड़ा होने के बाद क्या ना पुलिस बड़ा लाठी का इस्तेमाल करती है। उस दिन भी हमारा घटना में कुछ ही चंद लड़का लोगों के घर ही हुआ है। क्योंकि साहब आपको ऑलरेडी बोला है, दो हिंदू या मुसलमान के दो लड़का के बीच में किसी भी समस्या को लेकर मारपीट हुआ तो हम लोग कुछ नहीं सोचेंगे, ये एक पक्ष हो जाएंगे, वो दूसरा पक्ष हो जाएंगे और आपस में हम लोग लड़ाई झगड़ा पत्थर लाठी डंडा लेके हम लोग खुद होता है। मैक्सिमम हमको तो पता ही नहीं है भैया क्या समस्या है। थोड़ा हम लोगों को सोचने का बनता है। अभी हमारा नया थाना है, हम लोग नया थाना में है। मेरा आप सबसे यही विनती होगा, हम लोग एक नए सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, नए जोश के नए उमंग के साथ। बरियारपुर बदनाम है थोड़ा, आप लोग भी जान रहे हैं। धनबाद जैसे कुछ कुछ जगह है, जो भी नया एसपी आता है, क्योंकि हम ऑलरेडी पहले रह चुका है तो हमको थोड़ा थोड़ा आइडिया था। जो भी पहले एसपी आता है तो भाई सेंसिटिव एरिया कौन सा कम्युनल के बात आता है तो भाई बरियारपुर का नाम आता है। आना नहीं चाहिए, कुछ लड़का लोगों के चलते, कुछ लोगों के चलते हर मीटिंग में हेडक्वार्टर का मीटिंग अगर किसी फेस्टिवल के चलते होता है, हम लोगों से बरियारपुर का क्या स्थिति है पूछा जाता है। इससे हमको छुटकारा पाना बहुत जरूरी है। बरियारपुर थाने के नवनिर्मित थाने के आज जो इनॉग्रेशन है, इस ऐतिहासिक दिन पे यहाँ पर उपस्थित माननीय विधायक महोदय, हमारे सीनियर एसपी साहब, एसपी सिटी साहब, डीएसपी सिंधी साहब, डीएसपी लॉ एंड साहब, डीएसपी ट्रैफिक साहब, डीएसपी हेडक्वार्टर साहब और भी तमाम डीएसपी साहब, विभिन्न थानों के जो हमारे इंस्पेक्टर साहब हैं, यहाँ पे उपस्थित हमारे विभिन्न पंचायतों के पंचायत निधि, जो मुखिया सरपंच होंगे या वार्ड परिषद मेंबर होंगे, यहाँ के प्रबुद्ध लोग, प्रेस मीडिया के साथियों, सर्वप्रथम इस ऐतिहासिक दिवस की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि सीनियर एसपी साहब ऑलरेडी बोल चुके हैं कि 75 साल के बाद बरियारपुर को एक आधुनिक व्यवस्थाओं से सुसज्जित बहुत सुंदर बिल्डिंग मिला है। जैसे कि आप सब जानते हैं, एक अच्छा शरीर में ही एक अच्छी आत्मा का वास होता है। आपका शरीर जितना अच्छा होगा, आपका बुद्धि, आपकी सोच, आपका विवेक, आपका ज्ञान भी उसी तरह अच्छा होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये नए थाना है, इस थाना की जो व्यवस्थाएँ हैं और जो पुलिसिंग संबंधित बातें हैं, जैसे सीनियर एसपी साहब ने ऑलरेडी आप लोगों से गुजारिश की है, आप लोगों से एक दरख्वास्त की है कि थाना पुराना हो नया हो, कैंट में चले या किसी जगह पे चले, ये तभी सक्सेस हो सकता है जब जिनकी सेवा के लिए हम लगे हैं वो हमारी सेवाओं से खुश हो। हम लोग पुलिस वाले होते हैं, कहा जाता है हम लोग लोक सेवक हैं। जैसे कि आप इस दुकान पे जाते हैं, किसी आप मॉल में जाते हैं, उसके कुछ क्लाइंट होता है, तो पुलिस के वास्तव में क्लाइंट हम ही आप ही लोग हैं जिनकी सेवा के लिए हम लोग तत्पर हैं। यदि पुलिस की सेवा से आप लोग खुश हैं तो पुलिस में आना, यूनिफॉर्म पहनना, इसका वैल्यू बढ़ जाता है। यदि आप दुखी हैं, हमसे परेशान हैं, अपनी न्यायोचित अपेक्षाओं पे हमको खड़े नहीं पा रहे हैं, तो हम लोगों का यूनिफॉर्म पहनना, दिन रात मेहनत करना व्यर्थ हो जाता है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो पुलिसिंग है हमारा बहुत कुछ काम नहीं है, हमारे कुछ ही काम है। जैसे कि क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी ऑफ लिबर्टी, उसके बाद लाइफ, लिबर्टी, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, प्रोटेक्शन ऑफ लिबर्टी, प्रोटेक्शन ऑफ डिग्निटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। मतलब जीवन की स्वतंत्रता की रक्षा, आदमी की संपत्ति की रक्षा, आदमी के स्वतंत्रता की रक्षा और आदमी के स्वाभिमान की रक्षा। ये 4-5 चीज़ ही हमारे पुलिसिंग के एसेंस हैं। लेकिन इन 4 चीज़ पे ही पूरे ह्यूमन सिविलाइजेशन टिकी हुई है। आप नॉर्थ से साउथ चले जाइए, ईस्टर्न वेस्टर्न चले जाइए, कहीं भी जाइएगा आप आएंगे कि जीवन नहीं तो कुछ नहीं है। जीवन है, स्वतंत्रता नहीं है तो कुछ नहीं है। स्वतंत्रता भी है, जीवन भी है, लेकिन संपत्ति नहीं है, जीवन व्यर्थ हो जाता है। संपत्ति भी सब कुछ है, बट यदि स्वाभिमान नहीं है, प्रतिष्ठा नहीं है, एक गरीब से गरीब आदमी भी स्वाभिमान के साथ जीवन नहीं जी सके तो ये जीवन व्यर्थ है। इन चीज़ों की रक्षा के लिए एक राज्य के एक कह सकते हैं प्राइमरी एजेंसी के रूप में पुलिस होती है। जहाँ राज्य है वहाँ पुलिस होती है, ताकि हम लोगों की सेवा बढ़ा सकें। बट जैसे कि आप सब जानते हैं कि टाइम काफ़ी टफ हो गया है। पहले पुलिसिंग होती थी सिर्फ लॉ एंड कंट्रोल करना, क्राइम कंट्रोल करना होता था। अब देखते हैं आप ट्रैफिक मैनेजमेंट भी होता है,
डिजास्टर मैनेजमेंट भी होता है, साइबर क्राइम ऊपर से हो गया है, नक्सल इशू अलग इशू है। तो तमाम तरह की संभावनाएं चुनौतियाँ हैं जिस पर कि हम सबको साथ काम करने की जरूरत है। मैं अभी देख रहा था कि यहाँ पे 23 पंचायत 69 गाँव है। आप सभी पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ पे जानते हैं कि हमारे थाना में एक हमारे बड़ाबू होंगे, 10-12 ऑफिसर होगा, 15-20 लोग होगा, 30-40 लोग ही मोटा मोटी थाना में भी नहीं होता है। तो 25-30 आदमी से इतने बड़े इलाके को रक्षा करना संभव नहीं होता है। तो क्या होता है, यदि आप अपने पुलिस को अपना हितैषी मानिएगा, दोस्त मानिएगा, तो हम लोग बीट पुलिसिंग की बात करते हैं कि मान लीजिए कि आपके यहाँ पे 23 मुखिया जी होंगे या सरपंच होंगे, तो हर गांव के एक व्यवस्थापक मुखिया होते हैं। उन मुखिया जी के अंदर 4-5 वार्ड पर्सन होता है, एक मोहल्ला का एक इंचार्ज जाता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि हर गांव में पुलिसिंग करना, दिन रात काम करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमारे जो लोग हैं, उस गांव के मुखिया जी हैं, सरपंच जी हैं, जो वार्ड पर्सन हैं, वार्ड मेंबर हैं, यदि वहाँ पे कुछ अच्छे लोग, अच्छे तात्पर्य ऐसा नहीं है जिनको गलत से काम करते हैं। अच्छे तात्पर्य ये है उसमें की माता बहन होगी, कुछ हमारे स्कूल कॉलेज बच्चे होंगे, कुछ व्यवसायी लोग होंगे, कुछ ब्रिजन होंगे, कुछ स्कूल कॉलेज प्रोफेसर होंगे, टीचर होंगे। तो 5-7 लोग मिलकर उस गाँव का यूनिट बन जाएगा और वो लोग बिना लोगों से पंगा लिए पुलिस के प्रति संवेदनशील रहेंगे। जैसे हम लोग कहते हैं पीस कमेटी बनाना, तो पीस कमेटी तो ठीक है, हम बोलते हैं कि केवल फैमिली पुलिसिंग में हर गाँव में फिर यूनिट बन जाए। उन्हें लपटा पालने की जरूरत नहीं है, बट वो हमारे आँख कान बने। कोई विवाद हो रहा है, फसाद हो रहा है, तो हमारी माँ बहन को ही पुलिस को बोले कि इस इलाके में ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, कहीं पे गांजा बिक रहा है, तो बताया फोन करके यहाँ पे गांजा बिक रहा है, कहीं पे छेड़खानी हफ्ते किस जाति माता बहनों के साथ, तो हमारे लोग फोन कर बताएं कि उस चौक पे हमारे स्कूल कॉलेज के पास, कोचिंग सेंटर के पास ऐसी मतलब इस तरह की ट्रेंड है। तो आपके पुलिस जो है उस पर रिएक्ट करेगा, क्योंकि हर तरह पॉसिबल नहीं है। आप आँख कान बनेंगे तो पुलिस सर्विस भी बेटर हो सकता है। दूसरा चीज़ ये है कि विधि व्यवस्था के पांडुलिपि से सिंह साहब बोल रहे थे कि कुछ लोग होते हैं जो एक अच्छे माहौल को खराब कर देते हैं। तो इसमें मेरा कहना है कि रहमन धागा प्रेम के मत तोड़ो इखलाए, टूटे से फिर ये ना जुड़े तो गांठ पड़ जाए। आप साथ कई दशकों से, कई शताब्दी साथ रहते आ रहे हैं, कुछ एक छोटे बच्चे या गलत शरारती बच्चों या ऐसे जिसके पास बुद्धि नहीं है, उसी कारण आप लोग लड़ जाते हैं। तो लड़ना, युद्ध से हमेशा विनाश होता है, शांति से ही सृजन होता है, शांति समृद्धि आती है। तो एक अच्छे नागरिक के रूप में आप अपने देश, समाज, राष्ट्र को कंट्रीब्यूट कीजिएगा। तो आपका थाना भी जो है, जिसपे अभी तक एक लांछन लगा रहता है, पता नहीं बलियापुर एकदम ठीक होगा कि नहीं होगा, ऑफिसर बात सही है, हम लोग पूछते रहते हैं। जब मैं सीनियर एसपी था तभी चिंता लगी रहती थी, अब मैं ड्यूटी ब्लेसिंग या मैं यहाँ DIG हूँ तो मैं सीनियर साहब से पूछता हूँ बलियापुर ठीक है कि नहीं है। तो इस लांछन से हम लोग बाहर निकल सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके यहाँ के लोग एक अच्छी ऊर्जा, एक अच्छी भावना के साथ एक प्रो एक्टिव पुलिसिंग, एक पीपल फ्रेंडली पुलिसिंग, मन स्पर्शी पुलिसिंग, जनता पुलिस आपके द्वार, हम लोग जो सोच रहे हैं इस सब चाहते हैं कि हम लोग आप लोग सेवा में दिन रात लगे रहे। देखिए हमारा ये सेवा, ये मूल्य तभी साकार हो पाएगा जब आप लोग हक महसूस करेंगे, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। देखिए जहाँ जहाँ एक कहावत है, वेयर इज द मैन देयर इज द क्राइम, जहाँ जहाँ इंसान को क्राइम होना ही होना है, बट क्राइम को होने से पहले 10 में से 5-7 कभी लोग पाते हैं तो कभी आपका समाज का यही होगा। तो प्लीज बेहिचक आप अपने क्षेत्रों में जो आपकी समस्याएं हैं, जो इशूज हैं, कहीं में दारू बिक रहा है, गांजा बिक रहा है, गलत काम हो रहा है, हथियार बन रहा है, स्मगलिंग हो रहा है, और भी जो इलीगल चीज़ें हैं, क्योंकि इलीगल चीज़ें इलिसिट चीज़ों को जन्म देती है। एक आदमी 500 रुपये में कट्टा खरीदा, बाहर जाके महुआ पी ली, दारू पी लिया और जाके कहीं पे फायरिंग कर लिया, तो काम हो गया। यदि समाज हत्या को बचाने से देखिए इस लड़का इस चौक पे हथियार के साथ घूम रहा है, तो हो सकता है कि काम से पहले ही हम लोग रोक सकते हैं। कहीं पे बच्ची का छेड़खानी होता है, हो सकता है बाद में दंगा मारपीट हो जाए, ये आप पहले ही बोल देंगे। सर देखिए उस स्कूल के पास ऐसे ही होते बच्चों के साथ, तो पुलिस शादी के बाद वहाँ पे एक्शन लगी। तो मैं बोलता हूँ पुलिस को अपना भाई समझिए, दोस्त समझिए, हम आप ही लोग रिश्ते हैं, आप ही हमारे लोग रिश्ते हैं। हमारे आप में कुछ अंतर इतना नहीं है कि आप एक दूसरे लिबास में हैं, पर हम तो आप ही के हैं। इसलिए बेटा आप सबसे गुजारिश रहेगा, प्रोएक्टिव रहिए, पॉजिटिव रहिए, और पुलिस को भी अपने समाज का, अपनी व्यवस्था का पार्ट समझिए।
और जो पुलिस के प्रति आपकी अपेक्षाएं हैं, लगता है थाना के स्तर से आपकी अपेक्षाओं पूरी नहीं हो रही। मैं फिर से कहा आपकी न्याय की इच्छा, क्योंकि अब जमीन का लफड़ा लग पहुँचेगा, हमको पता है, आपको पता है कि जमीन समाधान हम नहीं कर सकते हैं। उसके लिए वीडियो सीओ साहब होते हैं, कंसर्न कोर्ट होता है, एसपी साहब होते हैं, और न्यायिक प्रक्रिया पालन करना संविधान की ड्यूटी होती है। जबरदस्ती करेंगे वो अन्याय होगा। तो न्यायिक तरीके से जांच के संभल के लगता है कि ये निष्पक्ष तरीके से हम कार्रवाई करेंगे। हाँ, कोर्ट का ऑर्डर मेरे पास आ जाए तो हम आप वादा करते हैं कि कोर्ट का कोई डिसीजन आ जाए तो उचित प्रक्रिया के माध्यम से आपका हेल्प करेंगे। बट जब तक मैं किसी चीज़ की ऑथराइज नहीं हूँ, आप बोलिएगा कि आप आंख के डॉक्टर जाएंगे हड्डी वाले के पास, तो क्या इलाज करेगा? वही स्थिति हमारी है। फिर से जो पुलिस के प्रति आपकी अपेक्षाएं हैं, इसका निश्चित पालन किया जाएगा। और भगवान के राजस्थान के साथियों, विभिन्न पार्टियों के पदाधिकारियों, महिला नेतृत्व प्रधानमंत्री एवं जिला परिषद सदस्य और उपस्थित तमाम साथियों, हम लोग इस थाना को तो बढ़ते हुए नहीं देखे, लेकिन इस थाना में कार्यरत पुलिसकर्मियों को देख रहे हैं। संसाधन की कमी के बावजूद वर्षों से हम लोग देखते थे कहीं प्लास्टर का भी गिर रहा है, कभी पानी टपक रहा है, आवास का भी कोई सही स्थिति रहा है। इसके बावजूद भी पुलिसिंग में कोई कमी हम लोग नहीं देखे। पुलिस का जो काम है उस काम को बखूबी किए हैं, आगे भी कर रहे हैं। इसमें यहाँ के लोगों का भी बहुत सहयोग रहा है। यहाँ के लोग कभी भी आपराधिक प्रवृत्ति को प्रश्रय या बढ़ावा देने का काम नहीं किया। अपराध यहाँ से यदि कहीं ऐसा होता है तो उसको यहाँ के लोग भरपूर पुलिस को सहयोग करके उसको खत्म करने का काम किए हैं। हमको नहीं लगता है कि थाना क्षेत्र में कोई ऐसा मास्क वांटेड रहा है या बाहर से आके ऐसा क्राइम करके चला जाता है, ऐसा भी हम लोग नहीं देखते। हम लोगों ने देखा उद्योग शक्ति का यदि अपहरण बुनियादी क्षेत्र से करने का प्रयास होता है, यहाँ के लोगों ने पकड़ वगैरह करके पकड़ के उद्योगपति को छुड़ाने का काम किया है। ये साहस भी यहाँ के लोगों ने दिखाया। अभी का जो स्थिति है, ऐसी परिस्थिति में पुलिस का जो काम है, मूल काम आपराधिक नियंत्रण, लॉ एंड ऑर्डर, इसके अलावा कई और काम हम लोग की तरफ से वो प्रतिदिन हम लोग इनके सामने भेजने का काम कर रहे हैं, जो हम लोग के स्तर से आसानी से सॉल्व हो जाता है। कोई बच्चियां यदि भाग जाती है, हम लोग आग्रह करते हैं कि कहीं से पता करके ले आइए, कम से कम शादी करा लीजिए। ये काम पुलिस का नहीं है, लेकिन बखूबी ये लोग करते हैं और थाना में कई बार ऐसा हो चुका है। ऐसे और अनगिनत कई काम है। जमीन का स्वास्थ्य पर ही बोले कि जमीन का मामला भी लोग अपने स्तर पर समझौता कराने का पूरा प्रयास करते हैं, और उनका जो कार्यक्षमता है, उस कार्यक्षमता का भरपूर यदि हम लोग को उपयोग करना है तो हम लोग जो उस काम को कर सकते हैं। बहुत सारे समस्याओं का हम लोग अपने स्तर से समाधान कर सकते हैं। उन समस्याओं को समाधान करके यदि थाने का समय को हम लोग बचा दें तो हमको लगता है कि ये लोग और अच्छा ढंग से काम करेंगे। विभिन्न परिस्थिति में भी ये लोग बहुत संयम के साथ काम करते हैं। हम लोग कुछ दिन लगातार यदि दिन रात काम करते हैं तो चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है। इन लोगों का रोज का ऐसा ही है। यदि किसी आवास में है, पानी टपक रहा है, रात को सो नहीं पाए, 4 बजे कहीं कुछ हो गया तो ऐसी हालत में फिर दिन भर रहना पड़ा। ये इस जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति के बारे में हम लोग को भी सोचने का जरूरत है। हम लोग स्थानीय स्तर पर घरेलू जो समस्या है, उस समस्या में सही बात को बोलने का हम लोग हिम्मत नहीं करते। जो गलत है उसको गलत हम बोल नहीं पाते हैं, इसके कारण थाना चला जाए।
तो उस चीज पर वो यदि हम लोग अकेले संभव नहीं है, 5-10 लोग मिल करके यदि करें ना, इसमें तुम्हारा गलती है, ये तुमको गलती मानना होगा, तो हमको नहीं लगता है कि 10 आदमी कोई करके वो थाना तक पड़ेगा। उसका सुझाव, उसका सलाह उन लोगों का जरूर मानेगा। इस चीज को यदि करते हैं तो हम लोग को आपसी जो एक भाईचारा का वो भी मजबूत होगा। और दूसरा एक विभाग की ओर से जो हम लोग को लगा समय समय पर, इधर तो नहीं हुआ लेकिन समय समय पर कुछ ऐसी घटना बलियापुर क्षेत्र में हुआ जो एक संवेदनशील थाना के रूप में हम लोग को देखा जाता है। ये जिम्मेवारी आज हम लोग को लेने का जरूरत है। विशेष करके हम इसको अपनी जिम्मेवारी के रूप में लेना चाहेंगे कि आने वाला दिन ये जो एक हम लोग की तरह इसको बाग कहें या फिर एक संशय की स्थिति विभाग के पास रहती है कि कोई भी ऐसा त्योहार आता है जिस पर लगता है कि कहीं कुछ ना हो जाए, इस परिस्थिति को हम लोग आने वाला दिन मैंने खत्म करेंगे, ये परिस्थिति नहीं हो। हम लोग कोशिश करेंगे कि थाना जब बना 1950 में, उस समय तो हम लोग नहीं देखे, लेकिन 55 के समय जो देखे, कोई भी त्योहार में पुलिस का हस्तक्षेप नहीं होता, पुलिस का मीटिंग करने का जरूरत नहीं होता था। इतना भाईचारा के रूप में हम लोग सब चीज मनाते थे। उस परिस्थिति को लाने का हम लोग पूरा भरपूर प्रयास करेंगे और उम्मीद करेंगे कि बलियापुर क्षेत्र सब दिन अपराध को खत्म करने का दिशा में सहयोगी रहा है। अपराध मुक्त वातावरण यहाँ देने का काम किया है। उस अपराध मुक्त वातावरण को और ज्यादा हम लोग मजबूत करेंगे। इस क्षेत्र में ऐसी परिस्थिति को पनपने नहीं देंगे। बाहर से यदि आपराधिक प्रवृत्ति आते हैं तो उनको भी हम लोग यहाँ से भगाने का काम करेंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ हम लोग आगे की कार्रवाई पर जुटे। सभी को जोहार।